मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल कॉमर्स सोसाइटी। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। इसका लाभ आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट के मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस किया जाए। देखिए, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, वो क्लियर कर लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं भैया कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, यही हम लोग 11, 12 में पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब वो नहीं है। दूसरी बात, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है। फॉर एग्जांपल, कॉस्टिंग में जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये सब क्या है? ये एक तरह का टेक्निक है टू डिटरमाइन द कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है। तो क्या है भैया, क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? एग्जामिनिंग बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हियर मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स वी शैल एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। बिहेवियर मीन्स द वे एंड हाउ द कॉस्ट बिहेव अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम लोग 10,000 पीस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 12,000 का कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 14,000 का कर रहे हैं तो कितना हो रहा है। हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा टोटल कॉस्ट कैसा बिहेव कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट डाटा को एनालिसिस करेंगे। हियर वी एनालिसिस कॉस्ट दैट कैन हेल्प मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन, to take best decision among different alternative options। ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो बिहेवियर और नेचर के हिसाब से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 तरह का कॉस्ट होता है। एक है आपका फिक्स कॉस्ट, दूसरा है आपका वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप जानते हैं, दोज कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट इवन इफ द प्रोडक्शन इज 0। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी नहीं करता है, विच रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। कॉस्टिंग में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं दोज कॉस्ट हुज टोटल रिमेन सेम बट पर यूनिट वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे 1 लाख पेन का प्रोडक्शन किए, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो एक पेन का 1 रुपया हुआ। 2 लाख पेन का प्रोडक्शन किए तब भी 1 लाख ही खर्चा होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, तो पर पेन का खर्चा तो 50 पैसा हो गया। 4 लाख पेन का प्रोडक्शन किए तब भी 1 लाख ही खर्चा होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, तो पर पेन का तो 25 पैसा हो गया। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा। ऐसा नेचर जिस कॉस्ट में है वो फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट इसका ठीक उल्टा होता है। वेरिएबल कॉस्ट और दोज कॉस्ट विच वेरी प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है किंतु टोटल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। 1 लाख पेन बनाए, इसका कॉस्ट हुआ 1 लाख, तो एक पेन का हुआ 1 रुपया। 2 लाख पेन बनाएंगे तो 2 लाख रुपया खर्चा होगा, 3 लाख पेन बनाएंगे तो 3 लाख रुपया खर्चा होगा, 4 लाख पेन बनाएंगे तो 4 लाख रुपया खर्चा होगा।
ऐसा नेचर जिस कॉस्ट का है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखिए इसका पर यूनिट सेम है, 1 लाख पेन का कॉस्ट 1 लाख रुपया तो एक पेन का 1 रुपया, 2 लाख का 2 लाख रुपया तब भी 1 रुपया हो गया, 4 लाख पेन का प्रोडक्शन किए 4 लाख रुपया लग गया तो एक पेन का तो 1 ही रुपया हो। तो इसका पर यूनिट हमेशा सेम रहता है और टोटल वेरी करता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा आपका है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होता है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होता है। जैसे 1 लाख पेन का कॉस्ट 1 लाख हुआ, 2 लाख पेन का कॉस्ट 1,80,000 हो गया। वेरी कर रहा है किंतु प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो कॉस्ट भी डबल नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका ब्रेकअप करना पड़ता है कि इसका कितना पार्ट फिक्स्ड है कितना पार्ट वेरिएबल है। उसको ब्रेकअप करने का ये 2 मेथड है। एक तो है आपका निकालने का डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल्स वैल्यू। डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स वैल्यू, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का। एक तो ऐसे निकलता है और दूसरा ये वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट करके हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। बैलेंस जो बचेगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। यहाँ पर जो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे, देखिए ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट। हम लोग जो पहले कॉस्ट शीट पढ़े थे वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वहाँ पे सारे कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांट के बनाए थे। पहले जो कॉस्ट शीट पढ़े थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़े तो प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री के खर्चा को जोड़े तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आया, वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट किए तो वर्क कॉस्ट आया, हाँ ऑफिस के खर्चा को जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, फिनिश गुड्स को एडजस्ट किए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, सेलिंग खर्चा को जोड़े तो कॉस्ट ऑफ सेल आया, प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। वो वाला जो कॉस्ट शीट हम लोग पढ़े थे उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस करेंगे हम लोग कॉस्ट डाटा को, इसका फॉर्मेट ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो हम लोग एनालिसिस करेंगे उसका फॉर्मेट ये है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, इसमें से घटाएंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट तो निकलेगा कंट्रीब्यूशन, यहाँ से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो इतना बड़ा था, इसमें तो बस यही आता है, 1 2 3 4 5 आइटम आता है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आपका है कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट आपका है प्रॉफिट लॉस। हम यहाँ पे एक एस्टिमेटेड फिगर लिए हैं। देखिए सेल्स को मान लिए हैं 10, वेरिएबल कॉस्ट को मान लिए हैं 2 तो हमारा आया कंट्रीब्यूशन 8, इसमें से फिक्स कॉस्ट मान लिए हैं 3 तो हमारा प्रॉफिट आया कितना 5 रुपया। ये हम एक एस्टिमेटेड फिगर ले लिए, आपको समझाने के लिए ये एक फिगर हम ले लिए, ठीक है। तो इस पर बेस होके हम लोग डाटा को एनालिसिस करेंगे, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स में जो पढ़े हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और टेक्निक ये नहीं है। चलिए देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डायलॉग यूज़ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि बार बार यूज़ होगा। तो सबसे पहले सेल्स, सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस सर्टेन मार्जिन। यहाँ पर जो हम लोग सेल्स निकालेंगे टोटल और पर यूनिट दोनों, लेकिन वी प्रीफर पर यूनिट सेल्स निकालना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये देखिए 10 रुपया का सेल है, 2 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 3 रुपये का फिक्स कॉस्ट है तो आपका घट गया है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये जो हमारा सेल का बैलेंसिंग फिगर है वेरिएबल कॉस्ट घटा के, मतलब सेल का जो अमाउंट है वो हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अगर 8 रुपया हमारा कंट्रीब्यूशन है तो 3 रुपये का फिक्स कॉस्ट है, 5 रुपये का प्रॉफिट है। 3 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स कॉस्ट में, 5 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं।
अब ये कंट्रीब्यूशन निकालने का कई तरीका है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। अभी हमको अलग अलग सम्स में अलग अलग डाटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से बेस होकर हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। देखिए कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो देखिए 8 रुपये आ गया है एग्जाम्पल में, देखिए वाला। या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखिए 5 + 3 8। एक और है, लॉस आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस हो जाएगा, तब भी निकल जाएगा। और एक और है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब ये पीवी रेशियो क्या होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए नंबर 4 पॉइंट है पीवी रेशियो। पहला था सेल्स क्या होता है, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तीसरा बताया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चौथा बताया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब पीवी रेशियो इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन। सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है ये बताता है पीवी रेशियो। माने हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे सेल का कितना % है, या कंट्रीब्यूशन और सेल में क्या रेशियो है, ये बताता है पीवी रेशियो। इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है ये कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, तो निकल जाएगा। ये परसेंटेज में निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। हम शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब C, सेल मतलब S इंटू 100। अब ये कंट्रीब्यूशन तो इतना तरीके से निकलता है, तो इसमें इतना फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला बन गया, कंट्रीब्यूशन की जगह हम लोग लिख लेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इंटू 100, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 ये, या फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस बाय सेल इंटू 100। एक और फार्मूला है, अगर आप लोग को कोई 2 पीरियड का डाटा दिया रहेगा और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर सेम रहेगा तो ये भी फार्मूला है। देखिए चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, ऐसे निकलेगा। अब जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसका फार्मूला लगा के पीवी रेशियो हम लोग निकालेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पहले पीवी रेशियो निकालना होगा। पीवी रेशियो निकलते ही सब निकल जाएगा, जो आपसे पूछेगा सारा चीज़ आपसे बन जाएगा। आप ये देखिए, हम यहाँ लिखे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। अगर आप पीवी रेशियो निकाल लेते हैं तो आप ये सारा चीज़ कंप्यूट कर सकते हैं, और यही चीज़ हर सम्स में घुमा घुमा के पूछता है। देखिए पहला है कंट्रीब्यूशन, जैसे हम लोग जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमारा पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8, सेल है हमारा 10 इंटू 100 करेंगे तो 80% हमारा आया पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो पता रहेगा तो हम लोग सब निकाल सकते हैं। जिसका कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो, तो सेल हमारा देखिए 10 रुपया है, उसका 80%, तो देखिए कंट्रीब्यूशन आ गया 8 रुपया। फिर बोला वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेल माइनस सेल इंटू पीवी रेशियो, तो सेल इंटू पीवी रेशियो तो कंट्रीब्यूशन होता है। ये देखिए अगर सेल में से हम लोग इस सेल में से अगर हम लोग इस कंट्रीब्यूशन को हटा दें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल हमारा है 10 रुपया, यहाँ आप देख लीजिए सेल हमारा है 10 रुपया माइनस सेल्स इंटू पीवी रेशियो मतलब 10 इंटू 80%। देखिए वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 10 इंटू 80% वो 8 रुपया, 10 में से 8 रुपया गया, 2 रुपया आ गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो ये देखिए कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को हटा देंगे तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन हमारा 8 है, उसमें से 5 रुपया प्रॉफिट को हटा देंगे तो 3 रुपया फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, वही यहाँ पर लिखे देखिए सेल्स इंटू पीवी रेशियो दैट इज कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लॉस रहेगा तो ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। देखिए सेल हमारा है कितना, सेल हमारा है 10 रुपया, माइनस फिक्स कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट देखिए 5 रुपया है, तो 10 इंटू 80% हुआ 8, 8 में से 5 गया, देखिए फिक्स कॉस्ट 3 रुपया है, और अगर फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। एक खूब पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट।
ये आपका होता है, अगर आप 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपका सेल कितना होना चाहिए। तो पहले पीवी रेशियो निकाल लीजिए। उसका फॉर्मूला होगा ये, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, निकालेगा सीधा। और अगर आप यूनिट में निकालना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट पर डिजायर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा, तो यूनिट में निकल जाएगा। या अमाउंट में निकाल के आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। जितना भी फॉर्मूला है वो सब इसी पर बैठेगा। पहले पीवी रेशियो निकाल लीजिए, फिर जो भी आपका पूछा सब निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सुख नो दुख, माने जब हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट ये दोनों बराबर रहेगा तो ये प्रॉफिट हमारा नील हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, जब ये दोनों हमारा बराबर रहेगा तब प्रॉफिट क्या होगा? नील हो जाएगा। इसको निकालने का दो फार्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, वहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब हमको मिनिमम कितना सेल्स जनरेट करना पड़ेगा जिससे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसके बाद हम जितना पीस बेचेंगे हमको प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं मैनेजमेंट कि हमको कम से कम कितना पीस बेचना है। ठीक है, इसको निकालने का दो फार्मूला है। अगर हम लोग रुपीज़ में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे, और अगर हम लोग यूनिट में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो। अब आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आप डेंजर लेवल से कितना दूर है। डेंजर लेवल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अभी आपका प्रेजेंट सेल कितना है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट का सेल कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको कम से कम 100 यूनिट बेचकर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और आप 120 यूनिट आपका प्रेजेंट सेल है तो 20 यूनिट हुआ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट तो डेंजर लेवल है, उससे आप कितना ज़्यादा हैं या कितना कम है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको निकालने का दो फॉर्मूला है, प्रेजेंट सेल माइनस बीपी सेल, और दूसरा है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। और भी है, समझ करेंगे तो वहाँ समझा देंगे। तो ये हमारा हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लास्ट एक फेमस टॉपिक है इसमें, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? दिस इज एन एंगल, दिस लाइन इंडिकेट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ओवर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये लार्ज होगा मतलब फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, अगर ये स्मॉल होगा मतलब प्रॉफिट कम कमा रहा है बिजनेस। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए हम यहाँ पे ग्राफ करके आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे सेल्स और कॉस्ट दिखा रहे हैं। तो हमारा फिक्स कॉस्ट तो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, चाहे जितना भी यूनिट का प्रोडक्शन करें फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। ये करेंगे तब भी हमारा इतनी फिक्स कॉस्ट होगा, ये करेंगे तब भी हमारा इतनी फिक्स कॉस्ट होगा, ये करेंगे तब भी हमारा इतनी फिक्स कॉस्ट होगा। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट होता है, जो यहाँ से होगा। फिक्स कॉस्ट के ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगा। ये देखिए हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये हमारा सेल्स का कर्व है। जो जैसे जैसे यूनिट सेल बढ़ाएंगे हम लोग सेल्स क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ये हमारा सेल्स का कर्व है। ये देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हम लोग इस लाइन को देखिए यहाँ नीचे ले आए, ये और ये। तो ये जो कट कर रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बीपी सेल से जितना ऊपर का सेल होगा ये वाला, ये होगा हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा। बीपी सेल से ऊपर का जो सेल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। दिस लाइन इंडिकेट द प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस ओवर ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स है जिसको हम करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको कैसे एनालिसिस करते हैं आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल मैंने 8 सम्स को सॉल्व किया है और कोशिश किया है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इस 8 सम्स में दे दें। ज़रा पैसे से रख के इन 8 सम्स को आप देखिए।
ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप आठों सम्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो किसी भी सम को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए पहला सम्स। यहाँ बोला कि एक बिजनेस यूनिट है, उसका डाटा दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 25 रुपीज़, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दिया हुआ है 5 रुपीज़ का, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 1,50,000, फिक्स सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 50,000। आपको 3 चीज़ कंप्यूट करना है। बीईपी निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, और तीसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अगर आप सेल का 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितना यूनिट आपको बिक्री करना होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो को निकाल लेंगे। अब पीवी रेशियो निकलते ही सब कुछ निकल जाएगा। पीवी रेशियो इज़ द बॉस, बाकी सब चिल्लर लोग हैं, फटाफट निकल जाएगा। चलिए पीवी रेशियो को निकालते हैं। देखिए पीवी रेशियो इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू। अब कंट्रीब्यूशन निकालने का बहुत सारा फार्मूला है, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वो वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सेल दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इंटू 100। सेल्स दिया हुआ है 50 रुपीज़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट है आपका 25 + 5, 25 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है और सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट आपका 5 रुपया, डिवाइडेड बाय सेल होगा 50 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये आपका आ गया 40%। अब निकाल लेते हैं बीपी। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट ये पूछा है नंबर ए में, रुपीज़ में निकालते हैं तो रुपीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 1,50,000 का फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट है और 50,000 का फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिवाइडेड बाय 40/100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, रुपीज़ 5 लाख। ये हुआ। यही अगर हम लोग यूनिट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो जाएगा। तो निकल जाएगा यूनिट में। फिक्स कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 2 लाख रुपया, जो सब ऊपर लिखे हैं। कंट्रीब्यूशन पर मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स है हमारा 50 और वेरिएबल कॉस्ट देखिए ना 25 + 5 30 रुपीज़ करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 लाख बाई 20 यानी 10,000 यूनिट्स। या एक और तरीका है, ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया है 5 लाख रुपया अमाउंट में, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये फार्मूला होगा सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तब भी निकल जाएगा। सेल्स वैल्यू है 5 लाख रुपया बीईपी पर और सेलिंग प्राइस है 50, तब भी देखो आ गया। तो बांग्ला में बोलते हैं ना, अवस्था देखे व्यवस्था करे निबेन, जैसा अवस्था होगा वैसा व्यवस्था अपना कर लेना है।
नेक्स्ट देखिए नंबर बी में क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। वही तो डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा, यूनिट सोल्ड टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है इसका, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो यूनिट निकल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपया, डिजायर प्रॉफिट हमको कमाना है 1,20,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा आपका, ये देखिए 50 माइनस ये 30 होगा, 50 रुपये का सेलिंग प्राइस है, ये 25 प्लस 30 वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको हो जाएगा 50 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20, आपका आ गया 16,000 यूनिट, ये हो गया। पूछा नहीं है यहाँ पे, अगर अमाउंट में निकालने के लिए बोलता तो हम लोग क्या कर देते, अगर इन अमाउंट में निकालना पड़ता तो क्या फॉर्मूला हो जाता, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो जाता, यानी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, डिजायर प्रॉफिट है 1,20,000, पीवी रेशियो 40% है, डाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 40/100 नीचे आएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, तो डाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया है, इक्वल्स टू आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। या फिर और ये जो हमारा 16,000 यूनिट आया था ना, ये यूनिट 16,000 यूनिट बिक्री करने से हमको 1,20,000 का प्रॉफिट जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। अमाउंट निकालना होगा तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसे इंटू कर दो, या फिर ऐसे निकाल लो, यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, तो यूनिट दिया हुआ है 16,000, ये निकला हुआ है, और सेलिंग प्राइस है 50, तब भी आ जाएगा। देखिए देखिए नेक्स्ट हमको बोला है कि अगर हम लोग सेल का 15% रुपया कमाना चाहते हैं, अगर हम लोग सेल का 15% रुपया कमाना चाहते हैं तो हमारा कितना यूनिट बिक्री करना पड़ेगा, हमारी कंपनी का कितना यूनिट बिक्री करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ कर देते हैं, लेट सेल्स इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोगों को पता है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले सेल लिखते हैं, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट को घटाते हैं तो प्रॉफिट लॉस आता है। ये फॉर्मेट है अपना। तो देखिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा, ये फॉर्मूला है। और कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स हम लोग एक्स माने हैं, पीवी रेशियो निकला हुआ है 40%, माइनस फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख रुपया, इक्वल टू प्रॉफिट बोला है सेल का 15%, तो सेल हमारा एक्स है, इसका 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 0.40x माइनस 2 लाख इक्वल टू 0.15x, और ये x को इधर ले आए, 0.15 को इस तरफ ले आए, तो 0.40x माइनस 0.15x इक्वल्स टू ये 2 लाख को इस तरफ ले गए, और 0.4 में से 0.15 जाएगा तो यहाँ होगा 0.15
25x इक्वल्स टू 2 लाख, और x इक्वल टू होगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल टू आ गया रुपीज़ 8 लाख। देयरफॉर क्या होगा, सेलिंग यूनिट निकालना है हमको, इक्वल्स टू होगा सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो सेल्स वैल्यू हमारा आया है 8 लाख रुपया और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15, ये आ गया 16,000 यूनिट। लकीली ये 16,000 दोनों सेम आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम आए, यहाँ पे लकीली सेम आ गया है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ यहाँ पे निकला। चलिए अब नेक्स्ट दमदार सम देखिए।